नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। पुतिन का प्लान, खौफनाक अंजाम, न्यूक्लियर विनाश की तैयारी कैसे की जा रही है, आज इससे जुड़ी कई अहम और इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूक्रेन का रूस पर अमेरिकी मिसाइल से हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव में ATACMS मिसाइलों से अटैक हो गया। ये देखिए तस्वीरें। रूसी सैन्य बेस को ताजा हमले में किया गया है टारगेट। रूसी एयर डिफेंस ने ये पलटवार किया है। रोस्तोव की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां रूसी सैन्य बेस को किया गया है टारगेट। खास बात यह है कि ATACMS मिसाइलों से ये अटैक अंजाम दिया गया। और रोस्तोव में 10 ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इनसे बोला गया है हमला। इसके अलावा क्या आपने सुना है, 10 गायों से महीने में 1.5 लाख रुपए तक कमाना मुमकिन है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा मुनाफा तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि ब्रिटेन से हासिल हुई है। यूक्रेन को कुम्स मेटल प्लांट को ताजा हमले में किया गया है टारगेट। यूक्रेनी हमले में भारी नुकसान का किया जा रहा है दावा। और रूस के रोस्तोव में एक और बड़े हमले की खबर है। ऑयल रिफाइनरी पर विध्वंसक ड्रोन अटैक हो गया। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें। रूसी सेना को भी ड्रोन से किया गया है टारगेट। ऑयल रिफाइनरी को बनाया गया निशाना। विध्वंसक ड्रोन अटैक के बाद की तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूसी सेना को भी ड्रोन से टारगेट किए जाने की खबर सामने आ रही है। लेकिन हमले के बाद देखिए रिफाइनरी में कैसे भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं विध्वंसक ड्रोन अटैक। और इसमें निशाना बनाया गया रूस के रोस्तोव की ऑयल रिफाइनरी। तो अब ये देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तो ATACMS का इस्तेमाल एक बार फिर यूक्रेन ने रूस पर हमले के लिए किया है। लॉन्ग रेंज के हथियारों से लगातार यूक्रेन हमले कर रहा है, मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए ब्रिटेन से जो स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मिली हैं यूक्रेन को, उससे भी अटैक किया गया है। यानी अमेरिका का ATACMS और ब्रिटेन का स्टॉर्म शैडो, दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है रूस के खिलाफ। इसके अलावा रोस्तोव की एक ऑयल रिफाइनरी को कैसे टारगेट किया गया है, ड्रोन से हमला करके पूरी रिफाइनरी को बर्बाद कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। आग के लपटों में घिरी हुई रिफाइनरी नजर आ रही। और हमारे साथ GD बख्शी साहब मौजूद हैं, मेजर जनरल GD बख्शी। सबसे पहले मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, ये तस्वीरें जो हैं ये क्या कहानी बयां कर रही हैं? एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी और रूस का बहुत कड़ा आक्रामक रुख सामने आने के बाद भी ना तो ATACMS का इस्तेमाल रुक रहा है, ना ही स्टॉर्म शैडो का। इन दोनों लॉन्ग रेंज के हथियारों का इस्तेमाल लगातार रशिया के खिलाफ कर रहा है यूक्रेन। देखिए, इसका एक ही मतलब है कि जो बाइडेन साहब जो हैं वो पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू की जाए। रूस को इतना धकेला जाए, इतना उसको जो है इंसाइट किया जाए कि वो भीषण पलटवार करे। वो अपने जो ऑर्शनिक मिसाइल्स हैं, जो कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स विद कन्वेंशनल वॉरहेड्स, उनका इस्तेमाल करे, कहीं पे करे और जगह पे करे। वर्टिकल एस्केलेशन हो, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हो। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के पहले पूर्ण रूप से थर्ड वर्ल्ड वॉर छेड़ दी जाए कि चाहकर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब शांति ना ला सके। ये तो बहुत ही क्लियर है कि प्रवोक करो, इतना प्रवोक करो कि रूस मतलब बाध्य हो जाए पलटवार करने पे। अभी तक हमने देखा है कि रूस बहुत रेस्ट्रेंट
एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि बाइडेन का काल तो खत्म, बिल्कुल। वो तो जाने वाले हैं और जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो शांति होने के चांसेस काफी हाई हैं। लेकिन जो बाइडेन साहब तो सटिया गए लगते हैं, वो तो आमादा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करके ही जाए। बिल्कुल, अमेरिका का जो रुख अभी तक नजर आ रहा है वो तो ऐसा ही है जीडी बख्शी साहब, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं। जिस तरह से लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल को हरी झंडी दी गई है, उससे लगातार ये युद्ध भड़कता हुआ हम देख रहे हैं। देखिए, एक और अहम खबर है, रूसी हमलों से दहल गया है खार्किव। रूस ने MLRS से की है जोरदार फायरिंग, धमाकों में तबाह यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखिए तस्वीरें, खार्किव में MLRS से कैसे की गई है जोरदार फायरिंग। और वहीं वेस्ट बैंक में इजरायली हमलों से कोहराम मचा हुआ है। इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों पर यहां बमबारी की गई है। इजरायल के वॉर फ्रंट से यह अहम खबर सामने आ रही है, हमलों में तबाह हो गई हमास की कई इमारतें, वो इमारतें जहां हमास ने अपने सेंटर्स बनाए हुए थे। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ये बॉम्ब बरसाए गए। वेस्ट बैंक में इस वक्त किस तरह के हालात हैं, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाइए। इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों पर जोरदार बमबारी की गई है। वेस्ट बैंक में इजरायली हमलों के बाद मचा हुआ है कोहराम। और वहीं लेबनान के यारून शहर पर भीषण बमबारी की खबर है। सीजफायर के बाद भी रुकी नहीं बमबारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर किए गए हैं हमले, ये दावा किया गया है। हिजबुल्लाह का सीरिया में बड़े ऑपरेशन की हिजबुल्लाह तैयारी में था, ये सोर्सेस के हवाले से खबर सामने आ रही है। और उससे पहले इन बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। लेबनान के यारून में ये भीषण बमबारी हुई है, जिसमें हिजबुल्लाह को किया गया टारगेट। और वहीं सीरिया से एक बड़ी खबर है, सीरिया के टार्टस में दंगे भड़क गए हैं। विद्रोहियों और सेना के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। टार्टस में सुरक्षा बहाल करने की मांग की जा रही है। यहां लूटपाट के अलावा रेप और अपहरण की घटनाएं भी अंजाम दी जा रही हैं। हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं सीरिया के टार्टस में, जहां दंगे भड़क गए।